जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो आज क्लास होने वाली है, कौन सी क्लास होने वाली है? तो वो होने वाली है यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। इसमें हम जानेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग में कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं। जैसे हम अगर बात करें, जो आईएएस बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, आईएफएस जो बनते हैं, इनके अंदर ये कौन कराता है इनके जो एग्जाम्स? तो वो कराता है संघ लोक सेवा आयोग। तो इसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट में भी पूछे जाते हैं कि अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, कितने सदस्य होते हैं। तो वो सारी चीज हम आज डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम देखते हैं क्या हमारी क्लास कौन सी होने वाली है। ये तो ये 33 नंबर क्लासेस है। और इसके बाद में हम देखेंगे हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा संवैधानिक बॉडीज कौन सी होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके बाद में हम पढ़ रहे होंगे क्या जो संविधान में उल्लेखित नहीं है। जैसे कि अगर बात करें नीति आयोग की, कि हाँ ये कहाँ से ली गई है, नीति आयोग क्या है, क्या कब शुरू किया गया। और जैसे आपको पता हो कि भी योजना आयोग हुआ करता था, उसका जो उसके बाद में इसको बंद कर दिया गया योजना आयोग को। जैसे ही केंद्र में भाजपा सरकार आई, उसके बाद में 2015 में किसका उदय होता है? तो वो होता है नीति आयोग का। तो ये हम आगे इनके बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तो आज आज हमारा कौन सा टॉपिक है? तो यूपीएससी, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ संघ लोक सेवा आयोग। आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके भाग, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले क्या पूछे जाते हैं। ये जो भी चीज मैं यहाँ लिखता हूँ, आप उसको नोट करते रहिए हमेशा कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। भाग, भाग कितना है? भाग 14। अगर बात करें हम आर्टिकल्स या अनुच्छेद की, अनुच्छेद, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होंगे? तो 315 से लेकर 323 तक। तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हो जाते हैं? 315 से लेकर 323 तक। आप इसको नोट करते रहिए हमेशा, क्योंकि चीज़ें रिवाइज करने में बहुत आसान होती हैं। कि बाद में आप अगर नोट नहीं करते, आप ये सोचते हैं हमेशा कि नहीं मैं नोट नहीं करता, चीज़ें ऐसे ही याद रहती, तो ये आपकी बड़ी गलत फहमी हो जाती है। कि आपको हमेशा चीज़ें नोट करते रहना चाहिए। हम थोड़ा सा इसके संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1919, इसके तहत एक आयोग जो बात करें हम, आयोग बनता है कौन सा? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये कि भारत में सबसे पहले कब होता है? भारत में, भारत में सबसे पहले तो ये होता है भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम 1919 के तहत, 1919 के तहत एक ली आयोग होता है। ली आयोग, आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ली, इन्हीं के नाम पर ये पड़ जाता है ली आयोग। 1924 में, 1924 में इसके लिए सिफारिश करता है संघ लोक सेवा आयोग के लिए। तो इसका सृजन कब होता है? उसके बाद में हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम, तो 1926 में, 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का सेवा आयोग का गठन होता है। आयोग का गठन, ली आयोग जिसने संघ लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में
अपनी राय दी, यानी कि अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सौंपने के बाद में 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। और पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वप्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे। अगर हम बात करें सर्वप्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे 1926 में, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करिए जरूर, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर रोस बारकर कौन है? सर रॉस बारकर कौन? संघ लोक सेवा आयोग का जब गठन होता है 1926 में, उसके अध्यक्ष है सर रॉस बारकर। तो आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, हमेशा नोट करके रखिए चीजों को। अगर हम बात करें, अब चलते हैं हम, जैसे अगर अब की वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कौन है जी? जैसे वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में कौन है? तो इस समय डॉक्टर प्रीति सूदन, डॉक्टर प्रीति डॉक्टर प्रीति सूदन जी हैं। ये कौन है इस समय? इस समय इनके अध्यक्ष हैं, यानी कि लोक सेवा आयोग के, अगर वर्तमान की हम बात करें। इससे पहले कौन थे? तो मनोज सोनी। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले कौन थे? मनोज सोनी। करंट की चीजें तो ज्यादातर फर्स्ट से पूछता, और या फिर जो करंट में वर्तमान समय में है उनसे पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम कौन थे? तो सर रोस बारकर। और अब की वर्तमान की बात करें तो डॉक्टर प्रीति सूदन। जब 26 में गठन हो जाता है तो उसके बाद में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होता है। जैसे अगर बात करें 1935 में, मैंने आपको बताया था खूब अच्छे से कि जब 1935 अधिनियम आया, उस समय किसका सृजन होता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फिर स्वतंत्रता पश्चात वो 1935 के तहत ही जो चली आ रही थी प्रथा, उसी को लागू किया जाता है। फिर इसका 1950 में बिल्कुल ऐसे कि इसके सारी चीजें गठन किया गया। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 315 जी, इसमें क्या है? आर्टिकल 315 की बात करें। आर्टिकल्स में इसलिए बात कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आसानी होती है, हमारे आर्टिकल्स भी याद हो जाते हैं और हमें यह भी पता चल रहा है कि भाई इसमें, इस आर्टिकल्स में क्या चीज़ है। तो बात करें हम आर्टिकल 315, संघ व राज्यों के लिए एक एक या फिर संयुक्त रूप से भी हो सकता है। संयुक्त रूप मीन्स क्या? कि भाई एक राज्य का भी हो सकता है और दो राज्यों का एक संघ लोक सेवा हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एक साथ हो सकता है, और जैसे बिहार है तो बिहार का भी संयुक्त रूप से हो सकता है। एक या अधिक राज्यों के लिए संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। संघ के लिए क्या बोला जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग। अगर राज्य की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या स्टेट की बात करो एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये आपको पता होना चाहिए किसके तहत होगा ये। तो ये होगा आर्टिकल 315 के तहत। ठीक है। अगर इसके इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इसमें सदस्य जी, सदस्यों की बात करते हैं जो इनके नियुक्त किया जाता है। नियुक्त कैसे होंगे? तो आपको पता होना चाहिए, हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंडेशन करती है। रिकमेंडेशन किसको करती है? तो राष्ट्रपति जी को। तो आर्टिकल आर्टिकल 316, इसमें क्या, किसके सदस्यों की नियुक्ति, क्या बताया गया? सदस्यों की सदस्यों की नियुक्ति, नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति। वो बंद करना, वो नहीं, पंखा 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 बंद करना, पंखा थोड़ा सा आवाज आ रही है। हाँ बस।
सदस्यों की नियुक्ति, मैंने क्या बताया आपको, आर्टिकल 300 किस में है, तो सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगी, तो भारत सरकार। भारत सरकार सिफारिश करती है, सिफारिश करती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जी इनको, राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। नियुक्त करते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 315 में क्या था, तो कोई भी संघ लोक सेवा आयोग या जो स्टेट पीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, तो उनके तहत एक गठन होगा आयोग का। उसके बाद में अगर इनके सदस्यों की बात करें कि भाई सदस्यों को 300, आर्टिकल 316 सदस्यों की नियुक्ति, नियुक्ति कौन करता है, और प्रेसिडेंट साहब, और रिकमेंडेशन कौन करेगा, तो भारत सरकार, पीएम एंड कैबिनेट। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात कर ले करें यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग की, क्योंकि यहाँ किसकी बात करी हमने, संघ, राज्य लोक सेवा आयोग। इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राज्यपाल, और वही जैसे स्टेट में होगा तो सीएम, जो वहाँ की मंत्रिपरिषद होती है, स्टेट की जो मंत्रिपरिषद, वो उनके लिए रिकमेंडेशन करती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी संघ की बात करें, यानी कि हम पूरे भारत की बात करें, तो वहाँ पर भारत सरकार, और स्टेट की बात आ जाती है, तो वो किस किस में करेंगे, तो वहाँ की जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी, उसकी जो मंत्रिपरिषद होगी, वो इनके लिए रिकमेंडेशन करती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या। इसके लिए संविधान में कोई नियम ये नहीं है कि भी इतनी संख्या रहेगी, 8, 10, 12, 14, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन इसके जो सदस्यों की जो संख्या निर्धारित संविधान में नहीं है, 9 या 11 रहेगी, 9 या 11। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं, टोटल 10। एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, अध्यक्ष प्लस 9 सदस्य, 9 सदस्य। तो अध्यक्ष मैंने आपको बताया कौन है, डॉक्टर प्रीति सूदन, और फर्स्ट कौन थे, तो सर रोस बारकर। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जी इनके कार्यकाल की। किसकी बात कर लेते हैं, कार्यकाल, कार्यकाल। कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, कार्यकाल से ही पूछ रहे थे कि भाई इनका कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष तक ये रह सकते हैं अपने पद पे। और अगर हम बात करें कि इसके आर्टिकल्स की, कि भी कार्यकाल को कौन से आर्टिकल में दर्शाया गया है, तो अगर हम बात कर लें आर्टिकल, आर्टिकल 317, किस में बताया गया कार्यकाल को, तो आर्टिकल 317, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 317, उसमें किसके बताया गया, तो यूपीएससी के जो सदस्य होंगे या फिर अध्यक्ष होंगे उनका कार्यकाल। अगर हम बात करें 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 65 वर्ष, जो पहले हो, जो पहले हो। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि जो पहले हो सक क्या मतलब है, कि 6 वर्ष हो या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। जैसे अगर हम बात करें इनका, जो हमारी अभी वर्तमान में कौन है, डॉक्टर प्रीति सूदन, डॉक्टर प्रीति, प्रीति सूदन जी, ये कब तक रहेंगी, ये रहेंगी 25 अप्रैल, अप्रैल, हाँ सॉरी, अप्रैल 2025 तक, 2025 तक। और बनी कब थी ये, तो ये बनी थी 2023 में। आपको पता होना चाहिए 2023 में इनके, इनका जो पदभार संभाला, उसके बाद में इनकी जो
रिटायरमेंट की जो डेट होगी वो होगी अप्रैल 2025। तो इसमें 25 में जैसे कि आपके मन में आएगा भैया ये तो 2 साल के लिए बनी। हाँ, 2 साल के लिए बनती है, लेकिन इनकी एज 65 पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी जब 65 एज, तो उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग ये समझे कि या तो 6 वर्ष हो जाने चाहिए पूरे, या फिर उनका जो है 65 वर्ष पूरी आयु हो जानी चाहिए। अगर 65 वर्ष हो जाती है तो वो रिटायरमेंट लेते हैं, या फिर जैसे 59 साल के कोई व्यक्ति बनते हैं अध्यक्ष, 59 साल में तो कब होगा उनका रिटायरमेंट? 65 साल में, तो पूरे पूरे 6 साल तक रहेंगे अध्यक्ष। अगर हम बात कर लें करें पद से जैसे हटाने की प्रक्रिया, जो अगर ये आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ से, पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। जी ये क्या होगा कि पद से हटाने की प्रक्रिया, कार्यकाल इसमें हो गया आर्टिकल 317 पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी इसी में आएगी आर्टिकल 317 में ही। तो इसमें हटाने की प्रक्रिया क्या, सुप्रीम कोर्ट एक रिपोर्ट सौंपेगा कि हाँ भाई अगर कोई परेशानी है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे अगर हम बात करें राष्ट्रपति जी की, तो उनके महाभियोग लगता है। महाभियोग कैसे होता है, तो किसी भी उसमें लोकसभा या राज्यसभा में उन पर महाभियोग चलाया जाता है, और दोनों में अगर बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इसकी प्रक्रिया की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जांच करता है, सुप्रीम कोर्ट जांच करके राष्ट्रपति जी को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। उसमें जब कैसे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की परामर्श, परामर्श या सलाह देता है, सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है। अगर इसके अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, जैसे जो भी रिपोर्ट सौंपता है, जो परामर्श हम सुप्रीम कोर्ट की परामर्श पे एक रिपोर्ट सौंपता है, किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जी को। ठीक है, अगर वो कहते हैं ना कि भाई रिपोर्ट में सही माना जाता है कि हाँ जैसे और बात करें, जैसे दिवालिया हो जाते हैं, मानसिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, इन चीज़ों में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो उनको पद से इस्तीफा देना होता है, कि पद से हटाया जा सकता है। अगर बात करें तो पद से कौन हटाएंगे, तो राष्ट्रपति हटाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट की सलाह या परामर्श, जो रिपोर्ट सौंपते हैं भाई उनकी सलाह दी जाती है, उनके द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है उस रिपोर्ट सौंपता है और राष्ट्रपति इनको हटाएंगे। या फिर मानसिक रूप से अक्षम, मानसिक रूप से कोई दिक्कत आ जाती है कि हाँ भाई किसी को मानसिक रूप, तो तब भी उनको पद से हटाया जा सकता है। या फिर और अगर हम बात करें कि भाई अपने क्राइटेरिया से कहीं बाहर की कोई अवैध कुछ कार्य कर रहे हो, कि हाँ भी किसी और संस्था से पैसे ले रहे हो, किसी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब भी इनको पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके आयोग के कार्य। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये पद से हटाने की प्रक्रिया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आयोग के कार्य, आयोग के कार्य। अगर इसके आर्टिकल्स की बात करें हम, तो आर्टिकल कौन सा आएगा यहाँ, आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 में इसके आयोग के जो कार्य हैं उनके बारे में उल्लेख मिलता है, क्या उसके बारे में बताया गया कि भी आयोग के क्या क्या कार्य होंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे लोक सेवा, क्या है जी, लोक सेवा। लोक सेवा में जो मापदंड, मापदंड, मापदंड मीन्स क्या, क्राइटेरिया किसी चीज़ का, कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, किसी भी उससे हैं, या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए नॉर्मली। और
पास होने चाहिए 33% का, आपके आने चाहिए, उससे ऊपर कितना ही आ रहे, 33% से नीचे नहीं होने चाहिए, आप पास होने चाहिए 33% से, पूरे भारत में कहीं से भी एजुकेशन ली हो आपने। तो उसके लिए ऐसे जो मापदंड कौन तैयार करता है, तो वो करता है यूपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस आयोग की कार्य, लोक सेवा आयोग में मापदंड तय करना, मापदंड तय करना। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं परीक्षा, जो भी परीक्षा होती है, परीक्षा संबंधित नियम तैयार करना, नियम तैयार करना। आप पूछेंगे कि जी परीक्षा संबंधित कैसे, जिसे आपने देखा होगा कि भाई सबसे पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है। तो इसके जो भी परीक्षा संबंधित नियम जो भी बनेंगे वो कौन बनाता है, तो वो आयोग बनाता है। कौन? संघ लोक सेवा आयोग, वो तय करता है कि भाई पहले प्री होगा, प्री में क्या उसकी मेरिट बनती है, फिर उसके बाद में एक उसके बाद में जो परीक्षा होती है मेंस होता है। मेंस कैसा होता है? लिखित परीक्षा होती है मेंस की। और उसके बाद में क्या होता है? इंटरव्यू। तो वो सारे नियम कौन तय करता है? तो लोक सेवा आयोग। नियम तैयार करना, व्यवस्था, व्यवस्था, योग्यता। योग्यता मीन्स वही कि क्या क्या क्राइटेरिया, भाई कितना पास होना चाहिए, क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्या सारी चीज़ होनी चाहिए। तो ये इसके कार्य होंगे, योग्यता। और विभिन्न सेवाओं की, जैसे नियुक्ति, नियुक्ति किसकी? मतलब कि परीक्षाओं की जो विभिन्न नियुक्ति है, जो सेवाओं में नियुक्ति के लिए सिफारिश करना, नियुक्ति के लिए सिफारिश करना। किसके होंगे? तो नियुक्ति के लिए सिफारिश करना, सिफारिश करना। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, जैसे लोक सेवा आयोग, लोक सेवाओं की भर्ती, लोक सेवाओं की भर्ती तरीकों, सीधी व पदोन्नति। क्या है जी? पदोन्नति। पदोन्नति का मतलब कि आपका जैसे अभी आप कांस्टेबल, उसके बाद में हेड कांस्टेबल बनते हैं, या फिर कुछ भी सब इंस्पेक्टर ऐसे बनते हैं, तो वो सारी पदोन्नति में आती है कि आपकी साल दर साल जैसे एजिड होते जाते हैं वैसे पदोन्नति होती चली जाती है। पदोन्नति अपनाएगा संबंधित मामलों में परामर्श, परामर्श कि इसमें जो भर्ती होगी, सीधी होगी, पदोन्नति, वो सारे जो क्राइटेरिया होंगे वो कौन तय करेगा? तो वो संघ लोक सेवा आयोग तय करेगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सरकारी सेवा की क्षतिग्रस्त, किसकी? और अगर हम बात करें जैसे सरकारी सेवा में, हाँ, सेवा में कोई क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त लोक सेवकों को, क्षतिग्रस्त का मतलब समझ रहे हो?
मतलब जैसे कि मान लीजिए कुछ भी हो जाता है, जैसे एक्सीडेंटल कुछ कुछ हो जाता है किसी लोक सेवक को, जो आईएएस पीसीएस ये लोग होते हैं सारे, तो इसमें लोक सेवकों को, तो उनको कितना मुआवजा देना है, कितना क्या पैसा, जो भी सारी चीजें, तो वो तो कौन तय करेगा? तो वो संघ लोक सेवा आयोग तय करेगा। सेवकों को, सेवकों की शिकायत उस लोक सेवक को, लोक सेवक को क्षति, या मैं सीधा बताता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए कोई क्षतिपूर्ति हो जाती है, मान लीजिए कोई घटना हो जाती है ऐसी कि भाई उस लोक सेवक को कितना पैसा या जो भी चीज़ देनी है, कुछ भी करना है, तो वो उसको सरकार को परामर्श देना, यानी कि सलाह देना। किसको? सरकार को क्षतिपूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए सरकार को सलाह देना। किसको जी? सरकार को सलाह देना, सरकार को परामर्श या सलाह देना। आप लोग समझ गए होंगे ये सारी चीज, कि कोई भी जो लोक सेवक है, उस लोक सेवक की शिकायत पर कोई भी किस तरह की क्षतिपूर्ति हो जाती है, मतलब क्षति हो जाती है, क्षतिपूर्ति के लिए सरकार को सलाह देना कि भी इसको कितना पैसा देना है या फिर क्या चीज करनी है, सारे जो क्राइटेरिया कौन तय करेगा? तो वो करेगा संघ लोक सेवा आयोग। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जी इनकी सेवाएं। सेवाएं मीन्स कैसे? जो हमारे भारत के अंदर अखिल भारतीय सेवाएं, जी अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कौन सी आती है? सबसे पहले आते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा, यानी कि आईएएस, इंडियन एस्टिमेट, मैं भूल गया, थोड़ा बोला नहीं जा रहा मुझसे। इंडियन भारतीय सेवा, प्रशासनिक सेवा, इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो जाती है मुझे कभी कभी वर्ड्स बोलने में। हाँ, एक हो जाती है क्या? भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। ये आपके साथ भी होता होगा ना ऐसे कभी कभी, कि कोई वर्ड आ गया बड़ा सा है, कुछ आपसे बोला नहीं जा रहा, तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कुछ नहीं बोले जाते वर्ड्स। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। एक थर्ड कौन सा है? ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड, भारतीय वन सेवा, वन सेवा, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक और आ जाती है, ये तो होगी भारत के लिए। अखिल भारतीय सेवाओं की हम अगर हम बात करें कि भी भारत में कौन कौन सी सेवाएं जो सर्वोच्च हैं, तो वो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एस्ट नहीं बोला जा रहा मुझसे, हाँ एडमिनिस्ट्रेट, हाँ, और भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, ये होगी भारत के अंदर। अगर हम फॉरेन की बात करें कि विदेशों में, जैसे कि आपने सुना होगा कि फोर्थ फोर्थ नंबर पे क्या होगा? इंडियन फॉरेन सर्विस। वो भारत के अंदर नहीं होता, वो विदेशों के अंदर, जो हमारे राजदूत, राजनयिक, जो किसी भी देश के लिए जो संबंध स्थापित करने के लिए राजदूत होते हैं, तो वो उसमें आता है। क्या किस में आता है? तो इंडियन फॉरेन सर्विस किस में आएगा? तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो किस में आएगा? वो विदेश सेवाओं में आ जाएगा। तो आपको ये चार सेवाएं जो मुख्य
लोक सेवा आयोग की इनकी परीक्षा, इनके मापदंड, सारी चीज़ें ये कराई जाती हैं। तो कौन करता है इनके सारे? तो ये करता है संघ लोक सेवा आयोग। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसको। जैसे इसको 1966 से शुरू करा गया। इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत कब से हुई? 1966। तो आपके मन में ये भी आएगा भैया, जैसे आपने बताया कि भारतीय वन सेवा कब से शुरू हुई? 1966 से। इसको तय कौन करता है कि भी वन सेवा जो होगी वो अखिल भारतीय सेवा होगी? तो जो भी कोई अखिल भारतीय सेवा है तो उसको कौन तय करता है? तो वो करती है हमारी राज्यसभा। कौन करती है जी? अगर मैं बात करूं कि कोई भी अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा है, तो कौन तय करता है? कौन तय करेगा? करेगा राज्यसभा। राज्यसभा के पास में जो इंट्रैक्शंस किस में लिखे गए हैं? तो वो संविधान में ही बताया गया कि आर्टिकल 312 के तहत, आर्टिकल 312 के तहत, आर्टिकल 312 के तहत, यहाँ मैंने राज्य लिख दिया, यहाँ क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा के पास में शक्ति होगी आर्टिकल 312 के तहत कि भाई जो भी कोई भी अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो वो राज्यसभा के आर्टिकल बहुमत पूर्ण, क्या बोलते हैं कि बहुमत, मेजोरिटी के साथ में, विशेष बहुमत जिसे मैं कहता हूँ कि विशेष बहुमत के तहत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, सारी चीज़ें बहुमत, साधारण बहुत बहुमत या फिर विशेष बहुमत, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही क्लास उसमें बता चुका हूँ। तो कौन तय करेगी? राज्यसभा। अखिल भारतीय सेवा कोई सेवा है, मान लीजिए कोई भी, जैसे पहले 1966 में ना आपको पता, भारतीय वन सेवा जो पहले अखिल भारतीय सेवा में नहीं आता था, तो उसके बाद में 1966 में राज्यसभा ने करा कि विशेष बहुमत के साथ में बिल पास करा कि भाई अब 1966 के बाद भारतीय वन सेवा जो होगी वो अखिल भारतीय सेवाओं में आएगी। तो ये आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कोई भी ऑल इंडिया सर्विस अगर तय करे, कौन करेगी? राज्यसभा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जैसे आर्टिकल 312, सॉरी हाँ 312, उसके बाद में राज्यसभा में बिल पेश होता है, राज्यसभा, राज्यसभा में। इसके बाद में स्पेशल मेजोरिटी या विशेष बहुमत के साथ, विशेष बहुमत, इस बिल को पास करा जाता। और इसके बाद में ऑल इंडिया सर्विस या अखिल भारतीय सेवा बोल सकते हैं, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अगर ऐसे लिखूं 1966 में कौन कर दी? तो आईएफएस। आईएफएस से कंफ्यूज ना हो, ये फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, मैंने आपको बता दिया। वो होती है इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी कि जो हमारे जो राजदूत होते हैं किसी देश में, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर सभी देशों के जहाँ जहाँ उनके अच्छे अच्छे संबंध है हमारे देश के, वहाँ के राजदूत, उनका एक अलग बिल्डिंग होती है, तो उसमें सारे अच्छे संबंधों के लिए राजदूत बनाए जाते हैं। हमारे भी है, सभी देशों में है जहाँ जहाँ अच्छे संबंध है। तो ये हमारी क्लासेस थी यूपीएससी के कार्य, यूपीएससी का कार्यकाल, यूपीएससी के सदस्य, और वर्तमान में कौन है, प्रथम कौन थे। इसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर हम बात करें जी केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं होती हैं और स्टेट सेवाएं होती है, जो स्टेट के लिए जो आयोग तय करता है, स्टेट आयोग जो होगा वो। जैसे बात कर लें हम केंद्रीय सेवाएं, ये कौन कौन सी होती हैं? सारी नहीं बताऊंगा मैं, बस मोस्ट मोस्ट आपको मैं बता देता हूँ थोड़ी थोड़ी सी। जैसे भारतीय विदेश सेवा, भारतीय विदेश सेवा, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा
आपके मन में ये चीजें बैठ जाए कि हाँ भाई ये चीजें जो होती हैं वो केंद्र के अंदर आती है और ये चीजें जो आती हैं वो राज्य के अंदर आती है। तो जैसे भारतीय सेवा, इधर कर लेता हूँ, आप ये लोग ये चीज भी नोट कर लीजिए, 1966 में जो फॉरेस्ट सर्विस बनाई गई थी। भारतीय रेलवे, यहाँ पर लिख देता हूँ, भारतीय रेलवे अकाउंट सेवा, नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वैसे इसका नंबर नहीं है, अगर मैं नंबर ना लिखूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन कोई आके ये बोलेगा भैया आप तो नंबर से बताते हैं कि बस इतनी है जो केंद्र सरकार वो कराती है। क्योंकि मिलते हैं ना बहुत सारे ऐसे जो बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, फर्स्ट नंबर पर सिर्फ ये, सेकंड नंबर पर सिर्फ ये, मतलब चार ही सेवाएं जो केंद्र सरकार या केंद्रीय उसमें आते हैं, केंद्रीय सेवाओं में। इसलिए नंबर नहीं लिखते, ऐसे ही लिखते हैं बस स्टार बना के, हाँ ये। इसके बाद में हम बात करते हैं भारतीय डाक सेवा। जैसे भारतीय डाक सेवा, ये भी किसके अंदर आएगा, तो केंद्रीय सेवा के अंदर। इसके बाद में हम बात कर देते हैं भारतीय रेलवे ट्रैफिक सेवा। वैसे रेलवे की सारी चीज जो आएंगे वो केंद्रीय सेवा में ही आएंगे सारी चीजें, उसमें राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं होता कभी। तो सारी चीजें अलग अलग ना लिख के मैं सारी चीजें एक साथ आपको बताता हूँ कि जो भी रेलवे में जो भी सेवा आएंगे वो सारी किसके अंडर आती हैं, तो वो राज्य से मतलब राज्य के अंदर नहीं आती, वो केंद्र के अंदर आएंगे। और केंद्रीय सूचना, केंद्रीय सूचना सेवा, आपने एक और जैसे एक्ट है, सूचना आयोग का नाम सुना होगा, सूचना का अधिकार, कि उसको कब इस्टेब्लिश किया गया, सूचना का अधिकार कि 2005 में उसको इस्टेब्लिश किया गया। तो सारी चीज़ आपको पता होंगी। ये कहाँ चला गया, हाँ आ गया। तो केंद्रीय सूचना उसी में उसी के अंतर्गत आएगा। कभी आपको किसी भी चीज़ का सूचना पाने का अधिकार है जो केंद्र से रिलेटेड होंगी। तो आपने देखा भी होगा कि भी वो कभी कभी फॉर्म भरे जाते हैं, उसके लिए सूचना आयोग को बताया जाता है कि सूचना लगाई जाती है कि कोई भी लगा सकता है, ऑनलाइन भी लगा सकता है और ऑफलाइन भी, कि भाई कितने फॉर्म भरे गए, कितने ब्यौरा था कि भी उसके पास में, तो आपको कैसे पता चलेगा। आपको वो सारी चीज़ें सोचना सूचना आयोग का होता, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कि को एक्ट, जो जो एक्ट महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारी चीज़ मैं आपके लिए लेके आऊंगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं केंद्रीय सेवाएं होगी। अब बात कर लेते हैं किसकी, राज्य सेवाओं की। किसकी बात कर लेते हैं जी, राज्य सेवाओं की। राज्य सेवाएं, राज्य सेवाएं वो कौन कौन सी होंगी, जैसे अगर हम बात करें राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, पुलिस सेवा। जैसे आपके मन में आएगा भी राज्य पुलिस सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा, जो एसएससी जीडी के थ्रू जो भी वैकेंसी निकलती हैं तो वो से किसके अंदर आती है, वो आती है केंद्र सरकार के अंदर। जैसे सीआरपीएफ हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वो किसके उनकी पुलिस है, तो वो सेंट्रल की है। लेकिन अगर राज्य की पुलिस की बात करें, जैसे यूपी पुलिस हो गया या फिर एमपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, वो किसके अंदर का आती है, तो वो राज्य सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, कि राज्य पुलिस सेवा में और सेंट्रल पुलिस सेवा में कौन कौन है। अगर हम बात करें हाँ दिल्ली पुलिस की, उसका भी एग्जाम कौन कराता है, एसएससी कराती है। दिल्ली पुलिस जो आती है वो सेंटर के अंदर ही आती है, वो राज्य के अंदर नहीं है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य है। किसी किसी की दिल्ली पुलिस होती है, किसी की एसएससी ड्रीम होती है, तो ये सारी चीजें
राज्य शिक्षा सेवा, राज्य शिक्षा सेवा, जो भी शिक्षा, राज्य कारागार सेवा, कारागार सेवा। कारागार मीन्स वही जेल के कैदियों को जो सजा दी जाती है राज्य स्तर पर, तो वही है ये राज्य कारागार सेवा। ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो राज्य सेवाओं के अंदर। तो क्लास कैसी लगी? हम धीरे धीरे, मैंने आपको बताया कि भाई 5-7 क्लास और होंगी हमारी इसकी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई भैया आप इस चीज़ पे भी टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो उस पे भी मैं लेके आ जाऊँगा। सारी चीज़ें करंट की भी ये बताएंगे कि करंट में कौन क्या क्या है। मान लीजिए हमारे प्रेसिडेंट कौन है, मैं बताता चल रहा हूँ सारी चीज़ें, जैसे जैसे हमने आर्टिकल्स पढ़ा, भाग पढ़े, तो वो सारी चीज़ें भी पढ़ा, लेकिन अलग से एक्स्ट्रा जो क्लासेस होंगी तो उसमें भी मैं आपको सारी चीज़ें लेके आऊँगा कि भाई अभी वर्तमान में कौन क्या क्या है, फर्स्ट कौन थे और वर्तमान में कौन कौन है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और मैं हमेशा बोलता हूँ, लास्ट में ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने आसपास के जो भी हैं उनको भी हमेशा शेयर करिए, छोटे बड़े बहन भाई है, कि हाँ भाई सारी चीज़ें आपको पता चल रही है कि भाई हमारे जो मैथ भी चल रहा है, रीजनिंग भी चल रही है, हिंदी क्लासेस सारी चल रही है, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इनका लुफ्त उठाएं सारी चीज़ों का। तो मिलते हैं चलिए कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।